हेलो गाइज, वेलकम है आप लोगों का। देखो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट मैं सजेस्ट करूंगा, चूंकि आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा हुआ है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो आपसे बनेगा। आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना कि मैं कैसे बना रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 1 पे, 0 पे है बट 1 पे नहीं है, 1 पे है बट 0 पे नहीं है, ठीक है, दोनों पे नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है? तो देखिए, जो भी ऑप्शन है वो आपको डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के है, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 by 1 बिल्कुल स्टेप्स के साथ में सीखेंगे। याद रखिए कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आए तो पहले आप ये जानना कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो आपको पता है कि वो क्या होगा, वो मस्ट बी कंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। मतलब विदाउट कंटिन्यूटी आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर सकते। इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कि अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, वो मस्ट बी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, चूंकि एक बड़ा जो है थोड़ा सा प्रोसेस है एज कंपेयर टू कंटिन्यूटी, तो कई बार क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता है। तो अगर आप कंटिन्यूअस नहीं है ये कंफर्म कर लिए तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो पहला तरीका तो ये है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर 0 पे बात करें तो 0 पे दिख रहा है हम लोगों को कि आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों 0 ही आएगा। 1 पे भी दोनों आपका 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे है। सो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, बट बहुत जगह वर्क करता है, ठीक है। अब चलो, अब अगर मान लो कंटिन्यूअस है तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना ही पड़ेगा। इसलिए कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, ये नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। ये हमेशा ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव निकालोगे x पे, ठीक है। मान लो मैं बात करता हूँ एट x इक्वल टू a, तो f डैश x एट x इक्वल टू a क्या होता है? ये होता है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a f x माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। ये जो है डेरिवेटिव का वैल्यू है एट द पॉइंट। अब देखिए, अब ये एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसको एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल हो, ठीक है जी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें x इक्वल टू ए पे, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है, बाई माइनस एच। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a प्लस एच है तो नीचे में प्लस एच लिए हैं, यहाँ पे a माइनस एच है तो नीचे में माइनस एच लिए हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया बहुत सा ट्रिक इसका, बट आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तब हमारा क्या है, तब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं और मैं बारी बारी से बात करूँ 0 पर पहले, ठीक है, तो चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आइए क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे और क्वेश्चन को चेक कीजिए। पहले अगर मैं 0 पे चेक करूँ, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे a के प्लेस में 0 रख दो तो सिंपली क्या बोलेंगे, एफ एच माइनस एफ 0 बाई एच, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको एफ एच कहाँ से लेना है? ओके, तो चूंकि ये 0 प्लस एच होता है तो डेफिनेटली नो डाउट कि आप इसको यहाँ से लोगे, ये तो आप पहले से जानते हो, ठीक है। f0 कहाँ से लेंगे? तो 0 के इक्वल भी यहीं पे है तो f0 भी यहीं से लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में क्या है, वैल्यू आपका जो है अगर आप रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे fh आ जाएगा h स्क्वायर माइनस f0 आ जाएगा आपका 0, ठीक है, और नीचे h है, एच कैंसिल कर दिया, एक एच बच रहा है और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या आ गया, आपका 0 आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे इधर वाला, तो आपका हो जाएगा f
माइनस एच F0 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, माइनस एच ये होगा। अब देखो 0 माइनस एच यानी 0 से छोटा वाला केस आपको लेना पड़ेगा। 0 से छोटा वाला केस कहाँ पे है, ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये देखो इसका वैल्यू है फंक्शन माइनस एक्स, ठीक है। अब फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एच अगर मैं निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका हो जाएगा ये प्लस एच, ठीक है। F0 तो F0 अगेन हम लोग यहाँ से लेंगे, चूंकि 0 का इक्वल यहीं पे है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका माइनस एच, ठीक है। अब देखो h और माइनस एच कट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है सिंपली -1। क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया, दोनों इक्वल नहीं आया। दोनों इक्वल नहीं आया इसका मतलब क्या है कि x = 0 पर ये क्या है आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 पे चेक करेंगे, ठीक है जी। तो चलो 1 पे चेक कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ताकि चेक करने में हम लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। ये सारी बातें आपको देखो बहुत अच्छे से याद रखनी है। कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा ना तो डेफिनेटली आपको एग्जाम बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप बना लोगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ x = 1 पे, तो x = 1 पे क्या होगा, तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1 पे बात करना है तो 1 + h माइनस F1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। 1 प्लस, तो 1 से ग्रेटर वाले केस से लिया जाएगा इसको, तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे 1 डालोगे, 1 + h डालेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए आ जाएगा आपका 1 + h का स्क्वायर आएगा, -1 + h आएगा और +1 आएगा, ठीक है। तो जहाँ भी x था वहाँ पे हम लोगों ने 1 + h डाल दिया। F1 तो 1 के इक्वल, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि x 1 के इक्वल है, तो यहाँ से लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो माइनस हो जाएगा कि आपका 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। अब देखो 1 1 कैंसिल हो गया, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या वैल्यू बचेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा खोलते हैं तो ऊपर में आ जाएगा आपका 1 + 2h + h स्क्वायर -1 - h डिवाइडेड बाई h, ठीक है। 1 1 अगेन आपका कैंसिल हो रहा है, और h को अगर हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा 2 + h और -1, यानी आपका क्या बच रहा है, आपका 1 + h बच रहा है। और चूंकि h टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, तो हर जगह आप इसको लगाइएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के रहेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 1 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा यहाँ पे क्या आ गया जी, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लूँ तो क्या आएगा, तो LHD आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 F1 - h माइनस F1 बाई -h, ठीक है। 1 - h यानी 1 से जो स्मॉलर वाला है, तो आप इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे स्मॉलर है तो x स्क्वायर में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस फंक्शन वैल्यू F1 अगेन हम बीच से ही लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा डिवाइडेड बाई h। इसको अगर खोलोगे तो हो जाएगा 1 - 2h + h स्क्वायर और -1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। 1 1 कैंसिल हो गया, h को कॉमन लेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो यहाँ पे बच रहा है -2 + h, h को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट आपका h टेंडिंग टू 0 है, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया, क्लियर। तो अगेन आप देखो ये -2 आया है और यहाँ पे आपका 1 आया था, तो फिर से क्या है, x = 1 पे भी राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यानी यहाँ पे भी 1 पे भी ये क्या हो गया आपका नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये दोनों पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 एज वेल एज x = 1। देखो ये काफी फास्ट आप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंटली करना है, तो भाई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बिंदास इसी तरीके से आपको करना है, डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है 14 नंबर, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, फंक्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, x मॉडुलस x है, यहाँ पे एब्सोल्यूट x है, ठीक है, a b c आपका रियल कांस्टेंट है, f(x) बोलता है डिफरेंशिएबल होगा x = 0 पे इफ, तो कौन सा करेक्ट होगा, तो भाई अगर डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, सिंपली आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, यानी कह सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। क्योंकि हम लोग को 0 पे बात करना है तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 0 + h यानी h माइनस F0 बाई h इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 - h यानी -h माइनस F0 बाई -h, ठीक है। कुछ मत कीजिए, बस पुटअप कर दीजिए क्या आ रहा है। तब देखो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का एक ही वैल्यू दिया है तो वहीं से हम लोग दोनों को लेंगे,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ एच डालोगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी मॉडुलस एच प्लस सी मॉडुलस एच का पावर 4, ठीक है, माइनस F0, तो F0 करेंगे तो 0 का मोड तो 0 ही होता है, तो मान लिया आपको A बचेगा डिवाइडेड बाई H इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस एच डालेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू A प्लस बी मॉड माइनस एच प्लस सी माइनस एच का पावर 4, और F0 तो अगेन आपका A ही आएगा, तो माइनस A डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। देखो A कैंसिल हो रहा है यहाँ से दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉडुलस है, ठीक है, तो मॉडुलस है और ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है जी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है यानी आप 0 प्लस पे काम कर रहे हैं, तो 0 प्लस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू का मॉड क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ये आपको समझ के रखना है। मतलब कि हम लोगों को पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू क्या आता है, एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स मेरा क्या हो, लेस देन 0 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो सिंपली आ जाएगा BH, ठीक है, क्योंकि हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव पे काम कर रहे हैं, 0 प्लस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और 0 प्लस हर जगह, मतलब ये H जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये क्या है, ये आपका है 0 प्लस H, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है तो ये आपका 0 प्लस H है हर जगह, ठीक है, और ये जो है आपका ये 0 माइनस H है, यानी ये 0 से छोटा वाला केस है ये वाला, ठीक है, और ये जो है आपका ये ऊपर वाला केस है, ये आपको समझ के रखना है। तो मॉड एक्स का वैल्यू सिंपली H हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा BH प्लस यहाँ पे तो पावर 4 है तो ये पॉजिटिव ही निकलेगा डिवाइडेड बाई H, ठीक है, लिमिट H टेंडिंग टू 0। इधर देखोगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा यहाँ से जो देखो अभी है माइनस एच है ना, तो माइनस एच है, तो मैंने आपको क्या बताया कि चूंकि 0 से छोटा है तो इसको आप पॉजिटिव ही करके निकालोगे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस से ऐसी वैल्यू के क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव होता है। अगर आप माइनस इसमें अगर आप निकालेंगे भी तो माइनस ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, तो मॉडुलस सिंपली पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा CH4 बाई माइनस एच। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं H को कॉमन लेके कट कर देता हूँ तो मेरा B प्लस CH³ बचेगा, ठीक है, और H0 है तो मेरा बचेगा B बचेगा ओनली इधर, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर भी आप देखोगे तो इधर आपका बचेगा माइनस B, ठीक है, क्लियर है। H को कॉमन लेके कट कर देंगे तो CH आपका चूंकि H0 है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो रहा है, 2B इक्वल टू यहाँ से 0 आ जा रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, B इक्वल टू 0। भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में आसानी के साथ में कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, बोलता है सेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक आपका cos x है, ठीक है, cos x क्या होता है, वो आपका डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, ठीक है, जो कि इसका स्मूथ ग्राफ होता है -1 से 1 के बीच में, पता है आपको। तो यहाँ पे जो नॉट डिफरेंशिएबल वाला केस है वो यही है कि जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है, x-2, और ये x-2 कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो हम लोगों को पता है इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे इसका ग्राफ कैसा होगा, आपको पता है कि x इक्वल टू 2 पे इसका ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक है जी, यानी कि इस पॉइंट पे ये 2 टेंजेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ओवरऑल हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, cos x भी हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा इस 2 को छोड़ करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो देखते ही आप इसको कर दीजिए करेक्ट कि ये फॉर ऑल रियल डोमेन ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 को देखो यहाँ पे क्या है, बोलता है द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फिर से आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप देखो इसको यहाँ पे ना आपको क्या दिया है, आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x का पावर 2n है। अब देखिए याद रखिएगा कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, अब x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो, लेकिन साइन का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के ही बीच में होगा, ठीक है, फॉर ऑल x, क्लियर। अब इसको मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x का होल n, तो इस केस में अब ये आ जाएगा कि जो साइन स्क्वायर x होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन n होगा फॉर ऑल x, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये होगा कि साइन स्क्वायर x आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और या तो ये होगा कि साइन स्क्वायर x मेरा क्या होगा, 1 होगा। अगर लेस देन 1 होगा,
ठीक है, लेस देन 1 होगा। और उस केस में अगर हम जाते हैं एक बड़ा पावर देते हैं, यहाँ पे n हमको एक इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, तो n कोई भी बड़ा पावर भी हो सकता है। तो उस केस में ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ये वाला केस, तो वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर ये केस लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेरे को जैसा लगता है कि sin x तो ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए कि अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो लेस देन 1 वाले केस में क्या हो जाएगा, ये आपका जब ये लेस देन 1 लेंगे तो हमारा ये हम लोग पढ़े हैं ना कि लिमिट x टेंडिंग टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर x का पावर n है तो ये क्या होता है, ये 0 होता है अगर मेरा x लेस देन 1 हो, ठीक है। तो 1 से छोटा होगा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि है तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। साइन स्क्वायर x 0 होगा या 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में अगर होगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा करेक्ट यही लग रहा है। तो अगर वैसा कर लीजिएगा तो फिर आपको ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इस केस में इसका 2 वैल्यू मिलेगा, 0 और 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो फंक्शन है, ठीक है, उसका वैल्यू जो आपको दिया है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 कब होगा, जब ये मेरा 1 से छोटा हो, ये वाला केस हो, ठीक है, और 1 होगा। अब देखिए 1 से छोटा कब होगा, तो आपको पता है कि ये जो पूरा डोमेन होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 0 पाई, ये आपका हो गया -पाई, ठीक है, ये जो पूरा होता है। तो इसमें हम लोग को पता है कि जो साइन का वैल्यू 1 है ना, वो सिर्फ इसी लाइन पे होता है ऊपर, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो 1 होगा वो इस लाइन पे होगा, ठीक है, मतलब π/2 पे होगा, 3π/2 पे होगा, ठीक है, 5π/2 पे होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 1 कब होता है, जब x मेरा क्या होगा, n प्लस π/2 का फॉर्म होगा, जहाँ n आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी वैल्यू है, इसके अलावा जो भी वैल्यू है, तो इसके अलावा जो वैल्यू है वो क्या है, वो x इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में ये क्या होगा, ये आपका जो है 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर 1 से छोटा होता है तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, क्लियर है जी। और अगर π/2 का मल्टीपल आता है इस तरह से तो ये 1 होगा। तो यानी हम लोग साफ देख रहे हैं कि अगर x इन दोनों के बीच में है और इसके इक्वल है तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और या राइट हैंड की बात आएगी तो वैल्यू आपको 0 मिलेगा, बट एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट पे आपको ये 1 मिलेगा। तो ये क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो इन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है। इन आपका यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, आप इन का वैल्यू 1 रखोगे तो ये आपको कुछ और मिलेगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, चूंकि इन आपका इंटीजर है और इंटीजर जो है इनफाइनाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का इनफाइनाइट पॉइंट बनेगा। किस तरह का, इस तरह का, ठीक है, π/2 प्लस n π, इसका इनफाइनाइट पॉइंट आपको मिलेगा प्लस माइनस में, ठीक है, चूंकि यहाँ पे माइनस भी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कैसे, n π प्लस माइनस π/2, n π प्लस माइनस π/2, ठीक है, क्योंकि n π तो दोनों में है ना, और प्लस माइनस π/2। तो इस तरह का जो भी पॉइंट आपका बनेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू तो 0 आएगा, बट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 1 होगा और ये कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिसकंटिन्यूटी हमको यहाँ पे मिलना है वो हमको इन सारे पॉइंट्स पे मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा समझ करके करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी आसानी के साथ में बन जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। फिर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर 17 है। 17 नंबर को कैसे बनाना है, बोलता है कि f(x) है x/1 प्लस x, इस तरह का फॉर्म दिया है। अगेन आप देखो यहाँ पे मॉडुलस x दिया हुआ है, ठीक है, एब्सोल्यूट x। तो बोलता है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी और नॉट डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में ना, वो यहाँ पे काम करेगा। पहले आप ये देख लो कि यहाँ ये कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूँ, इसका जो है ना, यहाँ पे 2 मीनिंग होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। क्या होगा, जैसे मैं इसको अगर स्प्लिट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और या तो क्या होगा, x मेरा लेस देन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है कि -1 से लेकर के x1 के बीच में होना चाहिए। तो इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसे -1 से x को 0 तक ले जाइए, ठीक है, और 0 से इसमें
एक ही लेते हैं, ठीक है ना, इसमें ले लेते हैं 0 से x को 1 तक ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मेंशन किया हुआ है ना कि -1, 1 और 0 तीनों पे, तो अब आपका 0 वाला केस भी दिखने लगेगा, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया ताकि हम लोग -1, 1, 0 सब पे बात कर सकें, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर अलग अलग करूँ तो मेरा जो फंक्शन है वो कैसा तैयार होगा, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यानी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस x सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 1 + x लिखेंगे, ठीक है। ये कब हो जाएगा, जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। -1 वाला ये केस अगर हम लेते हैं तो इस केस में चूंकि x लेस देन इक्वल टू -1 है यानी -1 से छोटा है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में मॉड x का वैल्यू -x आएगा, तो ये आपका हो जाएगा x/1 - x, कब, जब मेरा x क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अगर मैं इसको लेता हूँ -1 से 0, ठीक है, -1 से 0 ये मैं लेता हूँ अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से छोटा आप ले रहे हो, 0 से छोटा आप लोगे तो इसका मतलब है कि mod x -x होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x + 1/1 + x, ठीक है। अब मैं अगर इसको लेता हूँ तो इसको लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 से आपका 1 तक, तो अब x आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये माइनस में ही इसका वैल्यू +x आएगा, तो ये आपका हो जाएगा x/1 - x, ठीक है। देखो ये पूरा आपका केस खुल गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपली कि ये जैसे अगर मैं 1 पे बात करूँ, ठीक है, तो 1 पे आप देखोगे तो 1 पे जो राइट हैंड लिमिट आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/1 + 1 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 पे ही अगर हम लोग बात करें तो 1 पे जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/1 - 0 यानी इन्फिनिटी। तो भाई यानी ये 1 पर जो है क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। -1 पे देखो, -1 पे देखोगे तो अगेन इसका वैल्यू आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है, रखेंगे तो। और यहाँ पे आप देखोगे जब -1 लेंगे हम लोग राइट हैंड के लिए तो फिर से आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये -1 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो अगर 1 और -1 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो इस पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड -1, ठीक है। अब रहा 0 पे, तो 0 पे आप देखोगे तो 0 पे वैल्यू जो है आपका 0 आ रहा है यहाँ से भी, ठीक है, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, मेरा 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है, और हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है कि 0 पे ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो डिसकंटिन्यूअस एट नॉट डिफरेंशिएबल तीनों पे, जबकि 0 पे तो कंटिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से काम करने से आपको ज़्यादा जल्दी बनता है, ठीक है, सब कुछ चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। अब देखो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, ठीक है, सही है। वेयर एज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, जो कि x इक्वल टू 1 पे भी ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, ठीक है, सही है। x इक्वल एंड x इक्वल टू 1, करेक्ट। वेयर एज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये ऑप्शन आपका देखो सी नंबर सही हो जा रहा है, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं अगर चेक करूं एट x इक्वल टू 0 पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा आ जाएगा f0, ठीक है, fh माइनस f0/h, ठीक है, लिमिट लगा लीजिएगा। तो fh रखेंगे और राइट हैंड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा h/1 - h माइनस f0, 0 भी यहीं से लेना है मेरे को, तो 0 पे वैल्यू क्या आएगा, 0/1 - 0, 0 ही आएगा, ठीक है, बाई h कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट हमारा क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 1/1 - 0 यानी 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा f - h माइनस f0/-h, ठीक है। अब f - h आप यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा -h/1 - h, f0 0 ही आएगा, ठीक है, बाई h कट जाएगा। फिर से आप लिमिट डालोगे, अच्छा यहाँ भी -h है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 ही आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 पे 1 ही आ रहा है। सो ये 1 पे डेफिनेटली क्या है, सॉरी 0 पे ये क्या है आपका, डेफिनेटली डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है भाई। इसी तरीके से बनाना होता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बस ईमानदारी से आपको प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करोगे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाएगा।
तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पड़े हुए हैं, हम लोग उसको सबको करने वाले हैं। मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है PDF, उसको भी आप जाके करो। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप पूरा ये कोर्स चाहते हो, सिस्टमेटिक वीडियोस चाहते हो, PDF चाहते हो, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टी। ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और वहाँ पे फिर आपको सारा कुछ सिस्टमेटिक मिलेगा, PDF मिलेगा, आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस कराए, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।